नमस्कार। गीता सत्य सार इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। भगवत गीता एक ऐसा ग्रंथ है जो बहुतों के लिए मार्गदर्शन का काम करती है। बहुतों ने अपने जीवन का आधार इस धर्म ग्रंथ को बनाया है, मगर तब जब गीता के सही अर्थों को हम समझ पाए। कभी कभार गीता के कुछ ऐसे रहस्य हैं जो सतह पर देखने से हमें समझ में नहीं आते। बहुत सारी ऐसी गहराइयां हैं जिसके लिए हमें उसके वास्तविक अर्थ को, उसकी सही समझ को समझने की जरूरत है। आइए हम ऐसी ही छोटी सी कोशिश कर रहे हैं जो हमारे मन के अंदर जो गीता के बारे में अवधारणाएं हैं या गीता से जुड़ी हुई कुछ भ्रांतियां हैं उन्हें मिटाने की, सही तरीके से एक नए प्रकाश में गीता को देखने की। गीता में एक बहुत ही चर्चित श्लोक जो सभी लोग जानते हैं वो है धर्म ग्लानि के बारे में। यदा यदा ही धर्मस्य श्लोक में धर्म ग्लानि के बारे में कहा गया है। आखिर धर्म की ग्लानि होती क्या है? इस धर्म की ग्लानि के बारे में भगवान कह रहे हैं। क्या हम वास्तविकता में धर्म ग्लानि को समझते हैं या उनके लक्षणों को समझ पाते हैं? ये प्रश्न है जो हम सभी कभी न कभी तो सोचते ही होंगे। और वास्तविकता में आज के समय में देखा जाए तो ये प्रश्न पूरक बनता है, क्योंकि आज का समय मुश्किल भरा है। आज के समय में हम देखते हैं कि मनोविकार बहुत ज्यादा है, अत्याचार पापाचार बढ़ गए हैं। तो क्या यह धर्म ग्लानि का समय है? ऐसे ही कुछ प्रश्नों पर आज की हमारी चर्चा होगी। आज के हमारे पहले वक्ता ब्रह्मा कुमारी सपना बहन है। ये नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं ब्रह्मा कुमारीज के इंटरफेथ प्रोग्राम्स की, और गीता पर अनेक संत सम्मेलनों को कराने के लिए ये अपनी भूमिका निभाती हैं। साथ साथ ये जोनल कोऑर्डिनेटर हैं ब्रह्मा कुमारीज के पॉलिटिशियंस विंग की। फिलहाल ये दिल्ली के लाजपत नगर के ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र की संचालिका हैं और अपनी सेवाओं को दे रही हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में स्नातक हैं और एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रूप में भी उन्होंने अपनी सेवाएं दी। आइए इनसे जानते हैं कि गीता में आत्मा के परिप्रेक्ष्य में धर्म ग्लानि क्या है, इसके बारे में उनकी राय। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीनिधि भाई। जैसे कि आज का जो टॉपिक है धर्म ग्लानि का, और आपने सत्य कहा कि ये श्लोक यदा यदा धर्मस्य ग्लानि, ये बहुत चर्चित श्लोक है और हम बचपन से इसको सुनते आ रहे हैं। लेकिन कभी भी हमने ये नहीं सोचा कि आखिरकार धर्म ग्लानि का अर्थ क्या है, इसके पीछे गहरा अर्थ है। सबसे पहली बात कि भगवान ने ये बताया है कि जब जब धर्म ग्लानि होती है तब तब मैं आता हूँ। तो इस श्लोक से ये बात तो सिद्ध होती है कि परमात्मा के अवतरण का समय जो है वो धर्म ग्लानि का समय। लेकिन आज हम जो यहाँ पर एकत्रित हुए हैं इस ऑनलाइन चर्चा में, इसमें हमारा उद्देश्य है कि धर्म ग्लानि के जो लक्षण है वो क्लियर करना, और उसमें भी जो मुझे कहा गया है वो आत्मग्लानि के ऊपर कहा गया है कि आत्मग्लानि के ऊपर हम क्लियर करें। तो जो आत्मग्लानि है, जैसे हम देखते हैं कि गीता में शुरू में ही भगवान ने कहा है कि तुम देह नहीं आत्मा हो। आत्मा जो है उसे अग्नि जला नहीं सकती है, तलवार काट नहीं सकती है, ये बात कही है। लेकिन अगर आज समाज में देखें तो समाज में एक भी ऐसा मनुष्य नहीं होगा जो अपने आप को देह ना समझकर आत्मा समझता हो। हर कोई अपने आप को देह जो विनाशी है, यहाँ तक कि आगे भी जाकर भगवान ने कहा है कि आत्मा जो है वो अविनाशी है और शरीर नाशवान है। दोनों को अलग अलग समझाया है, लेकिन आज कोई भी इसको समझकर नहीं चलता है। गीता में ये भी लिखा हुआ है कि आत्मा अपना ही मित्र है और अपना ही दुश्मन है, शत्रु है। लेकिन देहभान में आने के कारण आज मनुष्य अपना मित्र है, अपना शत्रु है, इस बात को तो भूल गया है, इस बात को समझ ही नहीं पा रहा है, और दूसरों को अपना शत्रु समझकर उनके साथ ईर्ष्या, घृणा, द्वेष, ये सब जो है, लड़ाई झगड़ा, ये सब जो है पैदा हो रहा है। ये वृत्तियां आज मनुष्य में पैदा हो रही है। उसका मूल कारण है देह का अभिमान, देहभान। दूसरी बात,
आज हम देखते हैं कि हम हर एक को आत्मा कहकर ही उसके गुणों के आधार पर उसको बुलाते हैं। कहने के माध्यम की जैसे हम कहते हैं कि देव आत्मा, महान आत्मा, पाप आत्मा, पुण्य आत्मा, इस तरह से दुष्ट आत्मा, हम आत्मा को कहते हैं। कभी हमने ये नहीं कहा कि देव शरीर, पाप शरीर, पुण्य शरीर, शरीर को कभी नहीं हमने कहा, हमने आत्मा को कहा। और दूसरी तरफ आत्मा को निर्लेप कह दिया है कि आत्मा के ऊपर कोई लेप शेप नहीं लगता है। आप कुछ भी कीजिए, पाप करिए, पुण्य कीजिए, कुछ भी कीजिए, कुछ भी कर्म कीजिए, आपके ऊपर कोई लेप शेप नहीं लगेगा। अब ये जो उल्टा ज्ञान मनुष्यों को दिया गया, अब उसका रिजल्ट क्या हुआ कि मनुष्य पाप करता चला गया, क्योंकि आत्मा तो निर्लेप है, आत्मा के ऊपर तो कोई अफेक्ट आएगा ही नहीं। और दूसरी तरफ से पाप आत्मा, पुण्य आत्मा भी कह रहे हैं। तो आत्मा को निर्लेप कहना ये आत्मग्लानि, क्योंकि इसमें सत्यता नहीं। तीसरी बात, मैं जैसे मैं बता रही हूं कि किस तरह से आत्मा की ग्लानि करी। तीसरी बात, आत्मा, आज हमारा जो व्यवहार है, अगर आज हम देखते हैं कि हम व्यवहार में आते हैं, तो जब हम व्यवहार में आते हैं तो मनुष्य आत्माओं के साथ ही व्यवहार में आते हैं। जानवरों के साथ तो हमारा इतना व्यवहार नहीं है। ज्यादा व्यवहार में हमको सुख दुख, लेन देन, उठना बैठना, खाना पीना, सब कुछ हमारा मनुष्य आत्माओं के साथ ही ज्यादा। और क्या कहा गया कि आत्मा 84 लाख योनियों में से निकलती है, उसको 84 लाख योनियों में जाना पड़ता है। अर्थात मनुष्य आत्मा कुत्ता भी बनती है, बिल्ली भी बनती है, बिच्छू भी बनती है, छिपकली भी बनती है, क्या क्या नहीं बनती है। 84 लाख योनियों में आत्मा जाती है और उसके बाद एक मनुष्य जन्म मिलता है। तो क्या ये आत्मा की ग्लानि नहीं है? ये तीसरी बात। उसी तरह से हम देखते हैं, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि हम देव आत्मा कह रहे हैं। एक तरफ से कह रहे हैं कि वो देव आत्मा है, और दूसरी तरफ से कह रहे हैं कि चोर है, माखन चुराता, वस्त्र चोरी करता, ये करता, और शंकर को देवता नमः कहकर कह रहे हैं। और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि वो भांग पीता, धतूरा खाता। अर्थात सभी की हमने किसी ना किसी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आत्मग्लानि करी हुई। इसलिए मनुष्य जो है उसी को ही उठा रहा है। वो सोचता है कि अगर देव आत्माएं भी ऐसा कर्म करते हैं तो हमने कर दिया, तो क्या कर दिया, कोई गलत तो नहीं किया। तो ये जो आत्मा की ग्लानि दिखाई गई है, ये जो है एक तरह से आज समाज को बहुत मिसगाइड कर रही है। इसलिए इस धर्म ग्लानि को सत्य अर्थ में समझना, इसीलिए हमने जो ये कह रहे हैं कि सत्य गीता सार, कि सत्य को समझना बहुत जरूरी है। अगर आप और आगे चलें, चौथी बात देखें, तो चौथी बात मैं ये आपको बताना चाहूंगी कि आज जो है, पहले समाज में अगर आप देखें तो भारत जो में की सभ्यता जो थी, भारत की जो संस्कृति बहुत ऊंची, नर नारी एक दूसरे को देवी, महाशय, महानुभाव, बहुत आदर से पुकारते थे। अर्थात एक दूसरे को बहुत सम्मान देकर पुकारते थे। आज तो हम देखते हैं कि ऑफिशियल स्टेज से भी ये सम्मान प्राय लोप होता चला जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ देखते हैं, चाहे चोर है, चाहे कोई ठग है, कोई भी है, हर कोई श्री है, हर कोई श्री है। श्री माना श्रेष्ठ, श्रीमद् भगवत गीता अर्थात श्रेष्ठ। हम कहते हैं श्री लक्ष्मी, श्री नारायण, श्री सीता, श्री राम, अर्थात ये श्रेष्ठ आत्माएं हैं। लेकिन आज अगर हम देखें तो हर एक को श्री का टाइटल दे दिया। क्या इस तरह से श्री का टाइटल देना आत्मग्लानि नहीं?
जो लायक ही नहीं उसको वो टाइटल दे देना, क्या ये आत्मग्लानि के या धर्मग्लानि के चिन्ह नजर नहीं आ रहे थे? यही तो धर्मग्लानि है, और क्या धर्मग्लानि। एक और बात मैं बताना चाहूंगी कि आज एक चीज और हम देखते हैं आत्मग्लानि की। आज अगर हम समाज में चारों तरफ देखें तो आज, क्योंकि 21वीं सदी में हम जी रहे हैं, नर नारी सभी ऑफिस जाते हैं, काम करते हैं, कारोबार में है, बिजनेस भी करते हैं। आज मेल फीमेल बराबर दर्जे पे चल रहे हैं। एक तरफ से हम फीमेल के सम्मान की बात करते हैं कि हमें नारी का सम्मान करना चाहिए, उसको भारत माँ कहते हैं कि भारत हमारी माँ है। सभी नदियों को, गंगा, जमुना, सरस्वती, सभी नदियों के नाम नारी पर है। नारी को इतना सम्मान देने की बात करते हैं, और दूसरी तरफ उसी ही नारी को जब वो आज समाज में जाती है तो उसको अपने चरित्र की रक्षा करने के लिए भी कितना कुछ सहन करना पड़ता है। यहाँ तक कि अगर वो, उसके ऊपर कितनी मजबूरियां, कितने प्रेशर डाले जाते हैं कि जहां आज उसको अपने चरित्र की रक्षा करना भी कितना मुश्किल हो रहा है, और उसके बाद उसको कितनी आत्मग्लानि होती है। तो ये जो चिन्ह चारों तरफ नजर आ रहे हैं, ये जो लक्षण चारों तरफ नजर आ रहे हैं, क्या ये धर्मग्लानि नहीं? और आज जो पापाचार, भ्रष्टाचार बढ़ता चला जा रहा है, कोई मनुष्य पाप कर्म करना नहीं चाहता है, भ्रष्ट कर्म करना नहीं चाहता है, लेकिन उसे मजबूर कर दिया जाता है वो कर्म करने के लिए। तो क्या ये धर्मग्लानि नहीं है? क्या ये आत्मग्लानि नहीं है? तो ये जो आज समाज में लक्षण नजर आ रहे हैं आत्मग्लानि के, तो मेरी तरफ से मैं ये समझती हूँ यही धर्मग्लानि के लक्षण हैं, और यही समय है कि जब भगवान धरा पर अवतरित होते। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद सिस्टर सपना जो हमारे साथ दिल्ली से जुड़ी, और उन्होंने बहुत सुंदर तरीके से बताया कि आत्मा के परिप्रेक्ष्य में धर्मग्लानि क्या है। धर्मग्लानि की बातें तो हम समझते हैं, बट आत्मा की धर्मग्लानि तक तो ठीक, देवताओं की ग्लानि के बारे में भी सिस्टर बता रहे थे। अब इसे एक कदम और आगे बढ़ते हैं जहां पर हम परमात्मा की भी धर्मग्लानि को समझते हैं, यानी परमात्मा के बारे में धर्मग्लानि कैसी है। हमारे अगले वक्ता एनाला त्रिनाथ जी हैं। त्रिनाथ जी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के मैनेजर के रूप में अपनी सेवाएं देते हुए अब पदोन्नति को प्राप्त हैं। गीता के मामले में उनका एक्सपर्टीज बहुत अधिक है। अनलॉकिंग डीप मिस्ट्रीज ऑफ गीता नामक कार्यक्रम उन्होंने किए हैं। लगभग 2000 से भी अधिक गीता के विषय पर उन्होंने अपने प्रवचन दिए हैं। आइए उनसे जानते हैं कि उनकी राय क्या है, परमात्मा के बारे में धर्मग्लानि कैसी होती है। सभी दर्शक भाई बहनों को मैं प्रणाम करता हूं। आज का विषय परमात्मा के बारे में या भगवान के बारे में धर्मग्लानि क्या होता है, श्रीमद् भगवद गीता के आधार से हम थोड़ा रोशनी डालने का प्रयास करेंगे। पहले मैं एक विनम्र पूर्वक निवेदन करता हूं सभी को, भगवान ने 84 लाख जीव राशियों में केवल मानव को ही 2 सूक्ष्म शक्तियां दिया है, मन और बुद्धि। ये सारी दुनियावी कामों में, छोटे कामों में भी, ऑर्डिनरी कामों में भी हम यू मन और बुद्धि को यूज करते हैं, सोचने की कला और निर्णय करने की कला। मैं सभी को मेरा प्रार्थना है, आपका मन और बुद्धि इस ऊंची विषय को जानने के लिए एक्टिवेट करके रखना, ये मेरा विनती है। अब हम परमात्मा के बारे में धर्मग्लानि में 2-3 विषय पर चर्चा करेंगे। पहला विषय, भगवान एक कहते हैं, सभी मानते हैं दुनिया में गॉड इज वन। ऐसा गॉड इज वन, हिंदू लोग कहते हैं त्वमेव माता च पिता त्वमेव, सारी दुनिया का तू ही माता और पिता है। एक हेवन की स्थापन करने वाला भगवान तू एक ही है,
इस्लाम धर्म वाले भी कहते हैं अल्लाह ओ अकबर, अल्लाह कोई भगवान है तेरे से बढ़कर और कोई नहीं है। इस विषय पर भगवत गीता का क्या अंडरस्टैंडिंग है? श्रीमद् भगवत गीता का स्क्रिप्चर ग्रंथ का नाम में ही इसका समाधान हमको मिल गया है। श्रीमद् भगवत गीता, भगवान उच्चारे सो भगवत गीता महावाक्य, भगवान है या भगवानों नहीं है, प्लूरल नहीं है। इसके गीता में 574 श्लोक है भगवान वाचा, उसमें भी भगवानों वाचा नहीं है, भगवान एक ही है। लेकिन हमको तो भगवान का संपूर्ण परिचय नहीं है, उनका नाम क्या है, उनका रूप क्या है, उनका रहने का स्थान क्या है, उनका गुण क्या है, कर्तव्य क्या है, और उनका आने का समय क्या है, ऐसा उनको पहचानना और उनसे हमारा संबंध क्या है, ये हमको नहीं मालूम है। गीता में बहुत स्पष्टता से भगवान अथॉरिटी से कहता है मैं एक ही भगवान हूँ, दुनिया में और कोई भगवान, दूसरा भगवान नहीं है। अब कोई ऐसा मानते हैं कि 2 भगवान है या 10 भगवान है, हर एक धर्म का एक भगवान है, वो गीता का भगवान को नहीं मानते हैं, ऐसा समझना होता है। भगवान ने क्या प्रूफ दिया, भगवान मैं भगवान हूँ, क्या प्रूफ दिया भगवत गीता में? बहुत स्पष्टता से 11वां अध्याय 8वां श्लोक में, मैं इस भौतिक शरीर का चर्म चक्षु से मुझे नहीं देखा जा सकता, ये फर्स्ट फॉर्मूला दिया है। न तो माम शक्य से द्रष्टुम अनेनैव स्वचक्षुषा दिव्यम ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमैश्वरम। मैं इसीलिए ये चर्म चक्षु से मुझे नहीं देखा जा सकता, इसीलिए मैं दिव्य चक्षु प्रदान करता हूँ। जिनको मुझे पहचान चाहिए उसे, मुझ ईश्वर को आप योग के माध्यम से अनुभव करते। इसी का सिलसिले में आगे बढ़ते हुए 7वां अध्याय 726 श्लोक में वेदाहम समतीतानि वर्तमानानि च अर्जुन भविष्यानि च भूतानि माम तो वेद न कश्चन। मुझे सारी दुनिया का जो 750 करोड़ मनुष्य है उनका आदि मध्य अंत मैं जानता हूं, लेकिन मुझे कोई नहीं जानता है। और एक श्लोक में बहुत पावरफुल, बहुत इंपॉर्टेंट रेवलेशन है, 7वां अध्याय 1 श्लोक। इसमें कहता है मेरा परिचय दुनिया को नहीं है, इसीलिए मैं खुद मेरा परिचय देता हूँ, तभी दुनिया मेरे बारे में संपूर्ण रीति से और स्पष्ट रीति से संशय रहित जानते हैं। भगवान कह दिया बहुत स्पष्टता से, जो शरीरधारी है चर्म चक्षु के आधार से मुझे देख नहीं सकते। तो इससे हम आगे बढ़ते हुए, जो दुनिया में 750 करोड़ लोग हैं, चर्म चक्षु है, देहधारियां है, उनका एक नाम है और रूप भी है, शरीर है, उनसे और भगवान से क्या अंतर क्या है, ये जानना बहुत जरूरी है। जो शरीरधारों में, जैसा ने सपना बहन भी कहा था, पापात्माएं, पुण्यात्माएं, महात्माएं, धर्मात्माएं, देवात्माएं, सभी ये शरीरधारियों को, देवी देवताओं को, महर्षिगण को, साधु संतों को, सभी को आज की दुनिया भगवान के इक्वल मानना ये हम देखते हैं। लेकिन भगवान गीता में बहुत स्पष्ट करता है, जो शरीरधारी है, शरीर को प्रकृति कहते हैं, प्रकृति 14 अध्याय 5वां श्लोक में एक त्रिगुण का प्रभाव में आती है। They will come under the influence of त्रिगुणा, सात्विक, राजसिक, तामसिक। सत्वम रजस्तम इति गुणा प्रकृति संभवा। आध्यात्मिक भाषा में शरीर को प्रकृति कहते हैं, आत्मा को पुरुष कहते हैं, इसीलिए भगवान को परम पुरुष, महापुरुष कहते हैं, पुरुषोत्तम भी कहते हैं। तो इसे जाहिर होगा कि 3 स्टेजेस में सब देहधारियां, इसी में साधु संत, धर्मपिताएं, देवी देवताएं, जिनका एक रूपरेखा है, जिनको 2 आंखों से हम पहचान सकते हैं, ये लोग प्रकृति में आते हैं
ये सतो रजो तमो स्टेज में आते हैं। मतलब इसका अर्थ 3 स्टेजेस में उत्तम, मध्यम, अधम, ऐसा स्टेजेस कॉन्स्टेंटली ये लोग एक ही स्टेज में नहीं रहता है। और भगवान ने 18 अध्याय 40वां श्लोक में बहुत स्पष्टता से दुनिया में मेरे सिवाय सभी देहधारी कोई भी होने दीजिए, इस धरती पर होने दीजिए, हवा में होने दीजिए, आकाश में होने दीजिए, कहाँ भी होने दीजिए, ये लोग ये सतो रजो तमो का प्रभाव से बच नहीं सकते। तदस्ति पृथिव्यां वादिवी देवेषु पुनः सत्वम प्रकृति जैर मुक्तम यदे विस्यात् त्रिभिर्गुणैः, ऐसा कहते हुए उनके बारे में कह दिया है 7वां अध्याय 13वां श्लोक में, त्रिभिर्गुणमय भावैरेभिः सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परम अव्ययम। मैं इससे परे हूँ, मैं अविनाशी हूँ, मैं सदा अविनाशी परम आत्मा के रूप में ही रहूंगा। अभी स्पष्ट हो गया, इससे भगवान एक ही है, निराकार है, ज्योति स्वरूप है। इस प्रकृति या देह का धर्म चक्षु के आधार से भगवान को प्राप्ति नहीं कर सकते। हम दूसरा धर्म ग्लानि को लेंगे। कोई मनुष्य शरीर छोड़ने से ऐसा ही कहते हैं परमात्मा में लीन हो गया, भगवान में लीन हो गया समझते हैं। इसके बारे में हम ये समझना जरूरी है कि भगवान से हमारा रिश्ता क्या है। भगवान से हमारा रिश्ता जानना बहुत जरूरी है। भगवान खुद 9वें अध्याय 17वां श्लोक में कहते हैं, हम सारी दुनिया में 750 करोड़ जो मनुष्य है, आत्मा के रीति से मैं माता और पिता हूँ, सर्वात्माओं का माता और पिता मैं हूँ। पितामहस्य जगतः माता धाता पितामहः वेद्यम पवित्रम ओंकारः रुक्साम यजुरेव च। तो भगवान ने कह दिया है बहुत स्पष्टता से, मैं पिता हूँ। तो बच्चे क्या होते हैं, तो सारी दुनिया का मनुष्य क्या होते हैं, बच्चे होते हैं। ये पिता और बच्चों का रिश्ता के भगवान ने गीता में स्पष्ट रीति से बताया है। जैसे लौकिक दुनिया में भी फादर ही है, चाइल्ड ही है, बच्चा ही है। बच्चा कभी फादर नहीं बन सकता, पिता बच्चा नहीं बन सकता। वैसे ही ऐसा आत्मा परमात्मा में लीन होना ये गलत बात है। परमात्मा ही है, आत्मा ही है। आत्मा सतो रजो तमो स्टेजेस में ट्रैवल करती है, परमात्मा ऐसा ट्रैवल नहीं करेगा। इसीलिए परमात्मा को कभी भी हम उत्तम परमात्मा, मध्यम परमात्मा या कनिष्ठ परमात्मा या पाप परमात्मा, पुण्य परमात्मा ऐसा हम नहीं कहते हैं। तो इसीलिए भगवान से हमारा रिश्ता बाप और बच्चे का है, ये सदा ऐसा ही रहेगा। ये दूसरा धर्मग्लानि है। बड़े सुंदर शब्दों में आपने ये बताया कि परमात्मा की धर्मग्लानि कैसे करनी, क्योंकि अब हम ये समझने लग गए हैं कि परमात्मा को इन आंखों से, इन चर्म चक्षुओं से नहीं देखा जा सकता, और उसका जो मूल स्वरूप है वो अलग ही है, और वो कभी शरीर को धारण करता है या गर्भ से जन्म लेता है, ऐसा नहीं है। अगर हम परमात्मा को अगर ऐसा देखते हैं, तो अगर ऐसे देखने की कोशिश भी करते हैं, अगर किसी मनुष्य को जिसने देह को धारण किया है, अगर उसे हम परमात्मा समझते हैं, तो वास्तविकता में ये भी धर्मग्लानि। चलिए इसी बातचीत को और आगे बढ़ाते हैं। त्रिनाथ जी हमारे साथ हैदराबाद से जुड़े हुए थे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब अगला प्रश्न मन में उठता है कि अगर परमात्मा के बारे में भी धर्मग्लानि हुई है, तो इस संसार के बारे में, यानी इस सृष्टि चक्र के बारे में, ये जो पूरा नाटक है, इसके बारे में भी धर्मग्लानि हुई होगी। इसके बारे में भी हमने बहुत सारी गलत धारणाएं अपने मन में बना ली होंगी, लिखी हुई बातों को अलग अर्थों से समझा होगा। इसके बारे में मैं बातचीत करने के लिए आमंत्रित करना चाहता हूँ ब्रह्मा कुमारी दीपा बहन को। ब्रह्मा कुमारी दीपा बहन दातिया मध्य प्रदेश से हमारे बीच जुड़ी। ये फिल वक्त ब्रह्मा कुमारी स्थित दातिया सेवा केंद्र की संचालिका के रूप में अपनी सेवाएं देती हैं। BA और MSc इन वैल्यू एजुकेशन इन स्पिरिचुअलिटी के साथ इनकी एक और विशेषता ये है कि ये संगीत में सप्त दिवसीय गीता कथा जो राजयोग दर्शन और श्रीमद् भगवत गीता के बारे में कराती है,
ऐसे अनेकों कार्यक्रम ब्रह्मा कुमारी दीपा बहन जी ने कराए। आइए उनसे जानते हैं कि सृष्टि नाटक में यानी सृष्टि चक्र में धर्मग्लानि के बारे में क्या कहना चाहती हैं। श्रीमद् भगवत गीता एक बहुत सुंदर विषय है जिसका आज हम लोग सृष्टि चक्र के बारे में, धर्मग्लानि के बारे में हम समझना चाहेंगे। श्रीमद् भगवत गीता की चर्चा करते हुए हमें इसकी विशेषता को ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि इसमें सभी युगों का संक्षिप्त वर्णन और सारे चक्र का उल्लेख करने का यत्न किया गया है। परमपिता परमात्मा धर्मग्लानि के समय जब अवतरित होते हैं तो वे सृष्टि के आदि मध्य अंत का रहस्य उद्घाटन करते हैं। ये नकारात्मकता के उस चरम उत्कर्ष का कठिन समय होता है जिस समय भगवान इस सृष्टि पर आए हुए होते हैं। इसलिए श्रीमद् भगवत गीता इतिहास का इतिहास भी है, और इतिहास के एक आधार पर तो कई प्रश्न हमारे सामने आते हैं और हम शांति का अनुभव नहीं कर पाते हैं। प्रत्येक व्यक्ति दुखी क्यों है? क्या कारण है? सामाजिक, राजनीतिक, वैश्विक स्तर पर इतने तेजी से परिवर्तन हो रहे हैं, सब लोग डरे हुए हैं। क्या होगा? परमात्मा का इसी समय आने का समय होता है और इस समय वो आकर के ज्ञान देते हैं, वर्तमान का सत्य स्वरूप और भविष्य का दर्शन। क्योंकि जब हमारे प्रश्नों का सही जवाब हमें मिलता है तब हम पुरुषार्थ भी सही तरीके से कर सकते हैं। तो समय को समझने के लिए हमें चक्र को समझना होगा। संसार में विभिन्न मतों के द्वारा युगों का वर्णन किया गया। इस तरीके से देखेंगे हम लोग कि आधुनिक काल के इतिहासकार जो डार्विन के विकासवाद को मानकर चलते हैं, उन्होंने पुरातत्विक उत्खननों की भी सहायता ली है और इतिहास के विभिन्न काल निश्चित करने के लिए उन्होंने पाषाण युग, कांसा युग, तांबा युग, लोह युग में विभाजित किया है। इसी प्रकार जीव शास्त्री प्राचीन काल को अपने दृष्टिकोण से अलग अलग युगों में बांटा है। भूगर्भ शास्त्री ने भी हिम युगों और चट्टानों के विभिन्न स्तरों के आधार पर कई युगों में विभाजन किया। इसमें से हर एक का युग अलग अलग मान का है, जो कि उनके अपने ही विज्ञान के अध्ययन के नीचे उपयोगी है। हमारे प्राचीन साहित्य में तिथि क्रम निश्चित करने का प्रयास करने वालों ने एक बहुत बड़ी भूल तो यह की कि उन्होंने ज्योतिष गणना के युगों को ऐतिहासिक युग कह दिया। धार्मिक और दार्शनिक ने भी सृष्टि संरचना का काल ज्योतिर्विद गणना वाले युगों से कर लिया, और पौराणिक लेखकों ने भी राजवंशों का इतिहास बताने का प्रयास तो किया, परंतु गड़बड़ इसमें यही हो गई कि उन्होंने बड़े युगों को लोगों के इतिहास में युग को मान लिया। जबकि ज्योतिर्विद आर्यभट्ट जी 1975 में एक उपग्रह छोड़ा गया था इनके नाम से, उन्होंने 4 युग बताए, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, और उन्होंने इन चारों युगों को 108 से गुणा किया तो 432 वर्ष बताए, और फिर 1000 से गुणा कर दिया तो इस तरीके से 4,32,000 वर्षों का एक बड़ा काल, भाग कहें या युग कहें, इसकी गणना का प्रयोग कर लिया। इससे सृष्टि चक्र की आयु लंबी हो गई और बहुत बड़ी आयु वाले युगों को ज्योतिष गणना ही के आविष्कारों के द्वारा किया गया। परंतु आज जब धर्मग्लानि के लक्षणों को लेकर कलयुग के बारे में कुछ कहा जाता है तो लोग भूल से इस ज्योतिष गणना वाले 4,32,000 वर्षों वाले युग को ही लेकर कहते हैं कि कलयुग तो अभी बच्चा है, बस चाह आधा नहीं निकाल पाते हैं। इसलिए हमें इस बात को ध्यान रखना होगा कि सभी कुंभकर्ण की नींद में सो गए, आयु लंबी हो गई, जिससे धर्म पर लोगों का विश्वास हट गया और धर्मग्लानि बढ़ती गई। जब युग सृष्टि चक्र इतने लाखों वर्ष का हो गया तो लोगों ने इसे जानने का इंटरेस्ट भी नहीं लिया। जबकि सारा संसार आज कुरुक्षेत्र बना हुआ है, पांडव बनने की आज हमें आवश्यकता है। आज समय को समझने के लिए हमें इन चक्र को समझना होगा। चक्र अर्थात जिसकी आदि नहीं, अंत नहीं, जो नित्य चलता है। इसलिए भगवान ने श्रीमद् भगवत गीता में अध्याय 8 के श्लोक 17 में
हम आत्माओं को समझाया है, सृष्टि चक्र का ज्ञान दिया है। कहा सहस्त्र युग पर्यंतम अहर विदो ब्रह्मणो विदो, अर्थात हे अर्जुन, ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात्रि सहस्त्र चतुर्युगी होती है। जो पुरुष इसे जानते हैं वे काल के तत्व को जानने वाले हैं। इसमें कल्प की आयु बताई गई है। युग शब्द को प्राय चतुर्युग के अर्थ में लिया गया है। यदि इसी बात का ध्यान हम रखें तो युगे युगे जो श्लोक आया है, यदा यदा, इसके लास्ट में युगे युगे शब्द आया है, उसका अर्थ चतुर्युगी ले तो इसका मथितार्थ ये होगा कि परमात्मा का अवतरण एक चतुर्युगी के अंत और दूसरे चतुर्युगी के आरंभ के संगम में होता है। जैसे रात दिन का चक्र, ऋतुओं का चक्र, जन्म पुनर्जन्म का चक्र, काल चक्र, ऐसे सारे चक्रों को जब हम समझते हैं, पर काल चक्र पर प्रश्न करते हैं क्यों? क्योंकि सारे प्रश्न हमारे सामने पर प्रकट होते हैं। सुबह, दोपहर, शाम, रात्रि, बचपन, किशोरावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था, ऐसे ऋतुओं का भी चक्र। अब काल चक्र का ज्ञान परमात्मा देते हैं क्योंकि वो इन चक्रों में नहीं आते। वो बताते हैं कि कलयुग बच्चा नहीं है बल्कि बूढ़ा हो चुका है। इस तरीके से जब भगवान आकर ज्ञान देते हैं तो हम अपने जीवन को सहज बनाने के लिए कितनी बातों में परिवर्तन करते हैं जिससे हमारा जीवन सहज बन जाए। लेकिन यहाँ लाखों बरस कह के मूझ गए और जब अकेले हम ही नहीं, सारा संसार आज अंधेरे में हो गया, तब परमात्मा फिर हमें ज्ञान देने आते हैं और वो बताते हैं कि अभी कौन सा समय चल रहा है, सृष्टि चक्र की आयु कितनी वर्ष है। हर एक युग 1250 बरस का है। इसलिए भगवान ने अध्याय 9 के श्लोक 20 और 21 में कहा, त्रिविद्या मा सोमुपा पूत पापा यज्ञेर इष्टवा स्वर्गंती प्राप्यन्ते। हे अर्जुन, तीनों वेदों को जानने वाले, सोमपा माना अमृत पीने वाले, पूत पापा यज्ञेर इष्टवा, मेरी याद के अमृत से पवित्र आत्माएं मेरे यज्ञ के द्वारा ही अमर लोक जाती हैं। ते पुण्यम असाधु सुरेंद्र लोकम विशालम अश्नंती दिव्यान दिव्य देव भोगान, और स्वर्ग के सुखों को भोगती हैं। ते त्वम भुक्त्वा स्वर्ग लोकम विशालम क्षीणे पुण्य मृत्यु लोकम विशंति, लेकिन उनके पुण्य क्षीण होने से वो मृत्यु लोक में आ जाती है। लास्ट की बहुत सुंदर बात कही, एवं त्रय धर्मम अनूप प्रपन्ना गता गतम काम कामालवंते, अर्थात तमो प्रधान हो जाती है। पर इस प्रकार 3 धर्म ब्राह्मण, देवता और क्षत्रिय की मैं स्थापना एक के बाद एक करता हूँ। लेकिन द्वापर में ये आत्माएं भोगी हो जाती हैं। इससे ये भी समझ सकते हैं कि हम शुरुआत में सर्वगुण संपन्न थे, 16 कला संपूर्ण थे, सर्व सुख थे, और इस तरीके से वहाँ कोई गुरु और शिष्य की प्रणाली नहीं थी, वहाँ कोई तरीके से कोई नियम नहीं था, हम सब सुशासित थे। ऐसी समाज की रचना थी जहाँ हम धर्मनिष्ठ थे, जहाँ कहते हैं न तस्य योगो न जरा न मृत्यु, मना न हमें जन्म का शुरुआत जन्म होता है मनोयोग से, जब शरीर छूटता है तो भी हमें कष्ट नहीं, संभोग नहीं था, वहाँ दंड विधान नहीं था, संघर्ष में सामाजिक विभाग नहीं था, सभी लोग धन धान्य से भरपूर थे, संपन्न थे और उस युग को सतयुग कहते थे। ऐसे यदि हम समय को समझते हैं तो वर्तमान समय में परमात्मा इस सृष्टि पर आकर जो ज्ञान देते हैं उससे हमारा जीवन और हमारे संस्कार बहुत श्रेष्ठ बनते हैं। हम आने वाले समय के लिए, आने वाले युग के लिए सारे संसार की आत्माओं को समझा सकते हैं। ये ज्ञान श्रीमद् भगवत गीता में समय के बारे में भगवान ने दिया। धन्यवाद। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद दीपा बहन जी का। ये कितनी मजेदार बात है कि हम आत्मा परमात्मा के बारे में तो धर्मग्लानि जानते हैं, मगर जिस समय में हम रहते हैं उस काल चक्र के बारे में, उस सृष्टि चक्र के बारे में भी हमने बहुत सारी धर्मग्लानि, युगों के बारे में, उसकी आयु के बारे में, समय के बारे में ही हमारी गणनाएं गलत होती नजर आ रही है। आइए इससे थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं धर्मग्लानि की, यानी
धर्म के धर्मग्लानि की। आजकल जब भी किसी से पूछा जाता है कि धर्म क्या है, तो लोग जातियों के बारे में बताने लग जाते हैं। लोग हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के बारे में बात करते हैं। आखिर यही धर्म है तो इनमें से किस धर्म की ग्लानि हुई है? प्रश्न उठता तो है, मगर इसका समाधान किससे लिया जाए? हमारे बीच इस विषय पर उत्तर देने के लिए ब्रह्मा कुमारी वीणा दीदी जी कर्नाटका के सिरसी सेवा केंद्र की संचालिका के रूप में अपनी सेवाएं देती हैं। ब्रह्मा कुमारी इसके राजयोग एजुकेशन रिसर्च फाउंडेशन के एडमिनिस्ट्रेटिव विंग ये एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं। गीता के स्कॉलर होने के साथ साथ टीवी पर ईटीवी और दूरदर्शन जैसे अनेकों टीवी चैनल्स पर इन्होंने आध्यात्म की अलग जगाई और अनेकों को जीवन का मार्गदर्शन दिया है। आइए उनसे जानते हैं धर्म की धर्मग्लानि के बारे में। वास्तविकता में गीता में धर्म शब्द से ही श्रीमद् भगवद गीता की शुरुआत होती है। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सव मामकः पांडवाश्चैव किमकुर्वत संजय, इसी श्लोक से गीता की शुरुआत है। माना धर्म का उद्देश्य, धर्म स्थापना का उद्देश्य, जो धर्मग्लानि के बारे में बार बार जो श्लोक हम सुन रहे हैं, यदा यदा हि धर्मस्य अभ्युत्थानम् अधर्मस्य, माना जब अधर्म बढ़ जाता है, ऐसी बातें गीता में बहुत बार रिपीट होती है। और आज दुनिया में जो धर्म की धर्मग्लानि हो रही है, जैसे श्रीनिधि भाई कह रहे थे कि धर्म का कॉन्सेप्ट क्या है आज, हिंदू, इस्लाम या सिख, ये धर्म हम मानते हैं, जबकि धर्म शब्द धृति मूल धातु से जुड़ा हुआ है। धृति माना ऊंचा उठना, धाराय इति धर्मः, ये मूल धर्म माना हर मनुष्य की जो आचरण है उसी को धर्म माना जाता है। लेकिन आजकल जो धर्म के प्रति भ्रांतियां हैं, और ये धर्म के प्रति जो भ्रांतियां हैं जिसके कारण हम पूरी तरह से हिले हुए हैं, उसके बारे में थोड़ा सा हम आज स्पष्ट करने की कोशिश करेंगे। पहला कि मनुष्य क्या सोचता है, जितने भी युग हुए, हर युग में धर्म अधर्म दोनों होते हैं, असुर और देवता होते हैं, साथ साथ ही रहते हैं, या हर वर्ण के हर वर्ग के लोग हर समय उपस्थित होते हैं, अच्छाई और बुराई हर समय उपस्थित होता है। एक धर्म की ग्लानि है। क्यों इसको मैं धर्मग्लानि के तौर पर आपके सामने रख रही हूं? गीता में कहते हैं कामेषु क्रोधेषु रजोगुण समुद्भवा एतत्त्रयम् त्यजेत। काम क्रोध ये सभी रजोगुण से उत्पन्न हुए हैं, इनका त्याग करो। और गीता में जिन बातों को त्याग करने की बातें होती हैं, क्या कहा गया है, फिर वो देवलोक में, सत्य युग में, त्रेता युग में भी अगर वही गुण है, तो ये तो बहुत विपर्यास हो गया, विपरीत चिंतन हो गया, जिसके कारण मनुष्य सोचता है दैट इज नेचुरल इंस्टिंक्ट, है ना, काम क्रोध ये सारे मनुष्य के नेचुरल इंस्टिंक्ट समझ लिए हर समय होता है। जैसे कि देवताएं भी बुरी नजर से देखते थे, जैसे कि अहिल्या की कहानी आती है, ऐसे बहुत सारी कहानियां पुराणों में हमने जोड़ दिया। इसलिए पहली भ्रांति जो है, हर युग में हर वर्ण होता है, या हर युग में धर्म अधर्म सुख दुख सभी होते हैं, ये गलतफहमी मिटाने के लिए पहले हमें भगवान ने किस धर्म की बातें और किस धर्म की ग्लानि की बातें बताई है वो स्पष्ट करना होगा। गीता में भगवान कहते हैं श्रेयान स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह, है ना। तुमको स्वधर्म में जीना मरना है, कितना भी ऊंचा परधर्म हो उसमें नहीं जीना है, और मरते दम तक स्वधर्म में रहना है। तो स्व का क्या पहचान दिया गया है गीता में? स्व के बारे में तो लंबे चौड़े दूसरे अध्याय सांख्य योग भी चला, और बहुत कुछ अंत में 18 अध्याय तक चलता है। 70-80 से ज्यादा श्लोक आत्मा के बारे में बताते हैं। लेकिन इसी चर्चा के बीच हमने ये पहले भी सुना था कि आत्मा, तुम आत्मा हो, ये नहीं बताया गया। लेकिन ये आत्मा का जवाब क्यों मिला? क्योंकि अर्जुन दुविधा में था कि स्वजन हत्या से श्रेय नहीं होगा, न च श्रेयो न पश्यामि हत्वा स्वजन माहवे। तो ये स्वजन कौन है, इसको क्लैरिफाई करने के लिए भगवान ने स्वधर्म की बातें बताई, स्व की पहचान कराई, आत्मा की पहचान कराई, और बार बार कहा कि त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनम आत्मनः, काम क्रोध तथा लोभः ये सभी त्याग करो, ये बातें बार बार बताई गई। ध्याय तो विषयान पुंसः, ये भी बातें बताई गई, क्योंकि विकारों के चिंतन से सर्वनाश हो जाता है, ये बातें भी बताई गई। इससे स्पष्ट क्या होता है, जो मनुष्यों के मन में ये है
बहुत सारे लोग हैं ये कहते हैं कि भगवान ने ही वर्णाश्रम नीति बनाई है तो भगवान पक्षपात करता है। ऐसी जो उल्टी धारणा चल रही है, इसका मूल क्या है कि मनुष्यात्मा ने ये नहीं समझा कि एक युग में एक वर्ण होता है और वर्ण आत्मा की कला के अनुसार, आत्मा सतोगुणी है तो देवता वर्ण है, आत्मा सतो सामान्य है तो क्षत्रिय वर्ण है, आत्मा रजोगुणी है तो वैश्य वर्ण है, आत्मा तमोगुणी है तो शूद्र वर्ण है, आत्मा जब तमोगुण से सतोगुण की ओर बढ़ती है तो ब्राह्मण वर्ण है। इन बातों को नहीं पहचाने के कारण धर्म की धर्मग्लानि हो गई। आत्मा का जो धर्म है, सुख, शांति, पवित्रता, आनंद, ज्ञान, शक्ति, जो आत्मा के मूल गुण है जिसको हम स्वधर्म कहते हैं, इन मूल धर्मों का ग्लानि होने के कारण कोई भी धर्म स्थापना क्यों हुई, हर किसी ने सोचा कि हिंदू धर्म की ग्लानि हो रही है तो चलो हम इस्लाम धर्म स्थापन कर लेते, चलो हम ईसाई धर्म स्थापन कर लेते। ऐसे करते जो रिलीजन, इंग्लिश ट्रांसलेशन को हमने धर्म समझ लिया है, इट्स नॉट राइट, ये ठीक नहीं है। इसलिए वास्तविकता में हर किसी को ये स्पष्ट समझना होगा, ये धर्म के धर्मग्लानि का समय है। शांति नाम है लेकिन शांति नहीं है, किसी का नाम प्रेमा है लेकिन उनके पास प्यार तो है नहीं। मतलब जो धर्म होना चाहिए नाम के रूप में रह गए हैं। जो आत्मा के मूल धर्म है, सुख, शांति, पवित्रता, इसकी पूरी तरह से ह्रास हो गया है, माना ग्लानि हो गई है। तो ग्लानि माना जो नहीं है उसके बारे में उटपटांग बोलना, इसी को तो ग्लानि कहते हैं। धर्म जो वास्तविकता में है नहीं, उस धर्म के बारे में भ्रामिक या भ्रांतिशील बातें करना और मनुष्य मन को वास्तविक धर्म से दूर ले जाना। और जो आचरण है, विधि है, आचरण के अनेक विधि बनाई है। किसी ने इस्लाम की आचरण किया, वो विधि है, लेकिन हर किसी का, वो इस्लाम हो, ईसाई हो, सिख हो या हिंदू हो या बौद्ध हो, सभी आत्माएं हैं। सभी आत्माओं का धर्म शांति ही है। हर कोई शांति ही चाहता है, प्रेम चाहता है और आनंद चाहता है, सुख से जीना चाहता है, ज्ञान युक्त जीवन चाहता है। ये आत्मा के धर्म है। इस धर्म की ग्लानि जब हो जाती है, कहीं भी नहीं मिलती है, तभी परमात्मा जिसके अंदर के जो मूल धर्म है वो कभी ग्लानि को नहीं पाते। ऐसे महानुभाव जिसके बारे में हम सुनते आए हैं, जिसी के लिए ही कहते हैं धर्म संस्थापनार्थाय, उसी को आना पड़ा, क्योंकि आत्मा के धर्म की ग्लानि हुई। ये बात हमें याद रखना कि धर्म नाश नहीं हुए, और कहा गया अधर्म का नाश है। अधर्म या विनाशाय च दुष्कृताम कहा गया है। जब अधर्म बढ़ गया, धर्म दब गया, धर्म की ग्लानि हो गई है, ऐसे समय पर धर्म पुनः स्थापन करने, जो स्वधर्म में सदैव स्थित रहता है, जो अव्यय है, अजन्मा है, अनादि है, अविनाशी है, उस पिता का आगमन होता है। यही वास्तविकता में हर मनुष्यात्मा के आत्मधर्म की ग्लानि हो गई है, और धर्म के शब्द को हमने अपने ही अजीबो-गरीबो तरीके से इस्तेमाल किया, जिसके फलस्वरूप आज धर्म के नाम से कितनी संघर्ष हो रहे हैं। लेकिन हर किसी को चाहिए प्यार। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद सिस्टर वीणा जी का। दीदी जी, आपने बड़ी ही सुंदर शब्दों में बताया कि वास्तविक धर्म की ग्लानि किसी धर्म के नाम की नहीं, जिसे आज हम धर्म समझते हैं, मगर आत्मा के यानी व्यक्ति विशेष के मूल स्वभाव का, शांति का, प्रेम का, आनंद का, जो हम सबको चाहिए, यही हमारा धर्म है और इसकी ग्लानि हुई। और इसमें कोई दो राय नहीं है, आज हम सभी इस चीज की कमी से गुजर रहे हैं। चलिए, ये तो बहुत ही अच्छी तरीके से हमें समझ में आया कि धर्म की ग्लानि किसी हमारे धर्म के अंडरस्टैंडिंग के धर्म की नहीं, मगर वास्तविकता में परमात्मा धर्म को जिस रूप में देखते हैं, वो आत्मा के स्वधर्म के रूप में जो देखते हैं, उन धर्म की ग्लानि हुई है। अब जब धर्म ग्लानि की बात हम करते हैं, तो एक और चीज जो हमें देखने को मिलती है आजकल, कि वहां पर जहां पर हम अपनी सुनवाई करवाना चाहते हैं, जहां पर जब हम हताश होकर रिफ्यूज के लिए जाते हैं, वहां पर शरणागति के लिए जाते हैं, या वहां पर सोल्यूशन या सैल्वेशन के लिए जाते हैं, क्या वहां पर धर्म ग्लानि हुई है? जब व्यक्ति परेशान हो जाता है तो वो न्याय मांगने के लिए
जाता है, अपने न्याय के दरवाजों को खटखटाता है। कभी कभार हम सरकारों से, कभी कभार हम अपने धर्म नेताओं से, कभी कभार हम समाज के वरिष्ठ लोगों से, ऐसे अनेक लोगों से जवाब चाहते हैं, उनसे चाहते हैं कि वो हमारी मदद करे, वो हमारी समस्याओं का समाधान करे। और आज क्योंकि हम विज्ञान के युग में जीते हैं, तो विज्ञान से भी अक्सर हम यही डिमांड करते हैं कि अगर हमारे पास कोई समस्या है, अगर किसी समस्या से हम जूझ रहे हैं, तो विज्ञान उस पर काम करे, उस पर कुछ रिसर्च हो। अब जब हर सत्ता के बारे में हम बात करते हैं और वहां पर कहीं पर जब हम जवाब चाहते हैं और वहां पर जवाब नहीं मिलता, तो वहां पर भी देखा जाता है कि उधर भी धर्मग्लानि है। आइए जानते हैं सत्ताओं में धर्मग्लानि के बारे में। हमारे अगले वक्ता अहमदाबाद से ब्रह्मा कुमारी शारदा देवी जी हैं। ये ब्रह्मा कुमारी इसके अम्बावाड़ी और उनसे जुड़े हुए सेवा केंद्रों की निर्देशिका हैं। पिछले 50 वर्षों से भी अधिक समय से ये ब्रह्मा कुमारी इसकी सेवाओं के साथ जुड़ी हैं और अनेकों को जीवन में इन्होंने ज्ञान के प्रकाश को भरा है। ये ब्रह्मा कुमारी इसके राजगुरु एजुकेशन रिसर्च फाउंडेशन के विमेन्स विंग की नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं। आइए उनसे जानते हैं सत्ताओं की धर्मग्लानि के बारे में। ओम शांति। सभी पैनलिस्ट जिन्होंने भिन्न भिन्न विषयों पर, चाहे आत्मा, परमात्मा, सृष्टि चक्र, धर्म की किस प्रकार से ग्लानि हुई है, उस पर अपने अपने विचार रखे। उन विचारों को सुनते हुए विचार चल रहा था, समय परिवर्तनशील है। सुबह से शाम और शाम से ढलती हुई पुनः प्रभात का आह्वान करते हैं प्रकाश को फैलाने के लिए, और ये सृष्टि चक्र घूमता ही रहता है। और जो मूल्यों के प्रतिपालक और लोक हित के साधक हैं, अनंत उत्थान की भावनाओं से सभी अभिभूत है, ओतप्रोत है। परंतु फिर भी जबकि प्रश्न चल रहा है धर्मग्लानि का, तो धर्मग्लानि अर्थात सत धर्म प्रायालोप और मनमत अधर्म का बोलबाला आज मनुष्य देखते और सुनते हुए भी वाममार्गी बनता जा रहा है। जैसे दीमक लगने से अंदर खोखला और बाहर बड़ा सुंदर वही का वही रूप दिखाई देता है, ठीक इसी प्रकार आज नाम है राज्य, किंतु राज्य सत्ता नहीं है। हम विश्व की 3 बड़ी सत्ताओं, राज्य सत्ता, धर्म सत्ता और विज्ञान की सत्ता को लेकर के बात कर रहे हैं कि इन तीनों में कौन सी धर्मग्लानि है और उसके क्या लक्षण हम सभी महसूस कर रहे हैं। तो बात कर रही थी, नाम है राज्य, किंतु राज्य सत्ता नहीं है। अंदर दिन रात खींचतान चल रही है, अर्थात परस्पर ईर्ष्या की अग्नि जल रही है। राज्य से सुख की प्राप्ति तो क्या, लेकिन 1 मिनट के लिए भी चैन की नींद और चैन का खाना नसीब में नहीं है। मनुष्य का सारा जीवन हर प्रकार की मानसिक, शारीरिक, सामाजिक, आर्थिक सभी प्रकार की थकावट को मिटाने के लिए उसके पास एक ही साधन निद्रा है। अल्पकाल का चैन उसके भाग्य में नहीं है, अर्थात भाग्यहीन राज्य सत्ता है। न राज्य सत्ता है, न राज्य द्वारा प्राप्त अल्पकाल की प्राप्ति है। तो ऐसा कहूं, सत्ताहीन राज्य, सिद्धांतहीन राजनीति, दल बदलू, आया राम गया राम, जहां फायदा देखा उसकी तरफ हो लिए, भाई भतीजावाद, भ्रष्टाचार युक्त आचरण, आपराधिक वृत्तियां, धोखाधड़ी और भय के बीच कुर्सी पर बैठे हुए हैं। ये राज्य सत्ता ग्लानि का एक छोटा सा ट्रेलर है। दूसरी साइड पर देखें, धर्म सत्ता।
जो धर्म की पुनीत गंगा थी, आज उसमें भी अशुद्धि आ गई है। चाहे धर्म प्रेमियों के लिए उसका उतना ही महत्व है, नाम धर्म सत्ता है, धर्म है, किंतु अहंकार, स्वाभिमान और स्वसिद्धियों को स्वीकार कर रहे हैं। और स्वसिद्धि को स्वीकार करना जैसे चिड़ियाएं उनको खाती जा रही हैं, क्योंकि उस धर्म में भी अति कुकर्म, विकर्म का कीड़ा धर्म सत्ता की शक्तियों को अंदर से खत्म कर रहा है। अनेक प्रकार के उल्टे नशे में चूर, धर्म के होश में बेहोश है, जिसकी उन्हें महसूसता नहीं है। बाहर से धर्म सत्ता आडंबर के रूप में त्याग, तपस्या, वैराग्य है, लेकिन बदले में रिद्धि सिद्धियों के कर्म कांड में फंसा करके अपना स्वार्थ वो सिद्ध कर रहे हैं। अंधश्रद्धा युक्त भक्ति, परमात्मा को सर्वव्यापी कहना और धर्म के नाम पर हिंसा, धर्म के नाम पर बलि चढ़ाना और उसको महाप्रसाद के रूप में स्वीकार करना। वैराग्य की बजाय आज देखें तो राग, द्वेष, 5 विकारों के वश मेजॉरिटी है। जैसे राज्य सत्ता लॉटरी का जुआ खेल रही है, तो धर्म सत्ता होते हुए भी अल्पकाल की सिद्धियों का जुआ खेल रही है। वो भी अपने बड़े बड़े दाव लगा रहे हैं। जैसे आप ये करेंगे तो आपको ये प्राप्ति करा देंगे, आप और उस प्राप्ति के बाद आपको इतना दान करना होगा। सिद्धियों का जुआ कि हमारे पास में ये सिद्धियां हैं, आपको हम ये प्राप्तियां करा देंगे, तो वो सिद्धियां एक जुए के समान दाव पर लगी हुई है। तीसरी तरफ हम विज्ञान की सत्ता को देखते हैं। विज्ञान ने अनेक सिद्धियां प्राप्त की हैं, अनेक भौतिक सुख सुविधाओं के साधन हम सभी को प्रदान किए हैं। विज्ञान की ही उपलब्धियां हैं जो कुछ ही घंटों में हम एक स्थान से हजारों माइल दूर कुछ ही घंटों में पहुंच जाते हैं। अभी भी हम आपस में बैठे हुए ये वार्तालाप कर रहे हैं, ये भी विज्ञान द्वारा प्रदान की हुई एक सिद्धि है। परंतु वास्तविकता क्या है? मानव शून्य आत्मिक सुख शांति से दूर हो गया है। विवेकहीन आनंद, आमोद प्रमोद के लिए सिनेमा, नाइट क्लब्स, होटल, नाटक, इन सब का आधार ले लिया है। आविष्कारों का दुरुपयोग, विनाश के लिए तैयारियां हो रही हैं। विध्वंसकारी परमाणु अस्त्र शस्त्र है, केमिकल्स, वेपन्स आदि बन रहे हैं। तो जितना उससे फायदा है, उससे कई हजार गुना वो नुकसान कर रहे हैं। तो जहां प्राप्ति है वहां हानि कितनी हो रही है उसको महसूस नहीं करते। अन्य भी सभी सत्ताओं में हम देखें तो सदाचारहीन व्यापार है, प्रेम रहित प्रभुत्व है। जो भी कर्म करते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा आदि के वशीभूत होकर करते हैं। यही तो धर्मग्लानि है। शिक्षित होते हुए भी आज चरित्रहीनता, नैतिक मूल्यों का पतन है। इसके अलावा धर्मग्लानि के अन्य और चिन्ह भी बताए गए हैं। गाय विष्टा खाएगी, कन्या मुख से वर मांगेगी, केशों का श्रृंगार रह जाएगा, अनाज पुड़ियों में मिलेगा और वो भी घंटों तक क्यू में खड़ा रहना पड़ेगा। घी, दूध, तेल पैकेट्स में मिलेगा, पानी भी खरीदना पड़ेगा और पैकेट में मिलेगा। ये सब वो धर्मग्लानि के चिन्ह आज हम सभी देख रहे हैं और ये सब धर्मग्लानि के चिन्ह, उसके वो लक्षण आज प्रकट हो गए हैं। जो विश्व की कितनी भी महान सत्ताएं हैं, ये राज्य, धर्म और विज्ञान की सत्ताएं, ये सब उसमें लिप्त हो गई है कि लोगों के अंदर, समाज के अंदर उन्होंने मूल्यों की स्थापना करने की बजाय दिन प्रतिदिन
ह्रास होता जा रहा है, तभी गीता में भगवान ने कहा है यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मनम सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो आज जबकि महाभारत की पुनरावृत्ति हो रही है, उसके सारे लक्षण दिखाई दे रहे हैं और ये लक्षण प्रकट हो चुके हैं, तो उससे सिद्ध होता है। तो आपको ये भी खुशखबरी सुना देती हूँ कि जरूर भगवान का अवतरण भी हो चुका है। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद शारदा दीदी जी का। बड़े ही सुंदर शब्दों में आपने बताया कि धर्म सत्ता, राज्य सत्ता और विज्ञान की सत्ताओं में भी धर्मग्लानि हो चुकी है। और धर्मग्लानि के लक्षणों को जहां हम देखने की बात कर रहे थे, आत्मा में धर्मग्लानि, परमात्मा में धर्मग्लानि, सृष्टि चक्र के बारे में धर्मग्लानि और सत्ताओं के बारे में, सारी ही चीजों के बारे में जो हम धर्मग्लानि की चर्चा कर रहे थे, तो ये बहुत ही साफ हो गया है ये समय धर्मग्लानि का है। क्या हमारे आसपास वो लक्षण नजर नहीं आते? अगर लक्षण नजर आते हैं तो जैसे गीता में भगवान ने वायदा किया है कि मैं ऐसे समय पर आता हूं, तो आपने ये बात बताई कि परमात्मा का भी अवतरण हो चुका है। दोस्तों, कितनी गौर करने वाली बात है कि स्पष्ट रीति से जब गीता में ये सारी चीज लिखे गए हैं, तो भी हम इसको सही तरीके से नहीं समझ पाते। हमारे आंखों के सामने चीजें होते हुए भी अगर हम अंधेरे में बैठे हैं तो वो चीजें नजर नहीं आएंगी। अगर करना है तो सिर्फ उस लाइट को जलाना है, उस प्रकाश को वापस अपने भीतर ले आना है, ताकि हम चीजों को बेहतर देख सकें। गीता सत्यसार में हम यही कोशिश करते हैं कि जो आंखों के सामने है उसे एक बेहतर प्रकाश में देखा जाए, ताकि चीजों को हम बेहतर देख सकें, बेहतर समझ सकें। गीता से जुड़े हुए ऐसे ही कई और आयाम लेकर फिर हम आपके साथ जुड़ेंगे, मगर आज के लिए बस इतना ही। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.